नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों का जायजा लेने उपायुक्त एसएसपी पहुंचे शहर के विभिन्न छठ घाटों पर। कदमा उलियान स्थित नील सरोवर की जमीन का अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने काटा जमकर बवाल। छठ पर्व के मद्देनजर विभिन्न संगठनों द्वारा छठ व्रतियों के बीच फल, साड़ी, सूप, धोती एवं पूजन सामग्री का किया गया वितरण। और बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार, घायल का टीएमएच में चल रहा है इलाज। खबरें अब विस्तार से। लोक आस्था के इस महापर्व के पूर्व छठ घाट का निरीक्षण जिले के उपायुक्त व एसएसपी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान डीडीसी, एसडीओ समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश जिले के उपायुक्त ने दिए। लोक आस्था के इस महापर्व के दौरान जिला प्रशासन भी अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर जारी रखी है। लगातार जिले के उपायुक्त और एसएसपी छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। श्रद्धालु और व्रतधारी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। विभिन्न छठ घाट में मजिस्ट्रेट की तैनाती, सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारी की तैनाती, छठ घाट में लाइट से लेकर साफ सफाई, गोताखोरों की तैनाती, डेंजर जोन में व्रतधारी या फिर श्रद्धालु ना प्रवेश कर पाएं, उन स्थानों को चिन्हित करना, पूजा के दौरान यातायात की समस्या उत्पन्न ना हो, ऐसे तमाम बिंदुओं पर जिले के उपायुक्त और एसएसपी स्वयं नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जमशेदपुर के विभिन्न छठ घाट का निरीक्षण किया। जेएनसी, एमएनसी, जुगसलाई नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड के पदाधिकारी व कर्मचारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं छठ महापर्व की, और इसके अलावा लोगों से ये आग्रह भी करना चाहते हैं कि जो प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो इंतजामात किए गए हैं, जो ट्रैफिक व्यवस्था एक तरीके से लागू करने का प्रयास किया गया है, उसमें पुलिस का पूरी तरीके से सहयोग करें। और ख़ास तौर पर जब आप घाटों पे आ रहे हैं तो कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि आतिशबाजी ऐसे जगहों पर लोग करने लगते हैं जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो जगह देख करके ही आतिशबाजी करें। त्योहारों में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके लिए या दूसरे के लिए किसी भी प्रकार से खतरे का सबब बन सकता है। हम यही लोगों से अपील करना चाहेंगे। तीसरी एक चीज़ और का विशेष तौर पर ख्याल रखें, कई जगहों पर जो जलाशय हैं या जो नदी है वहाँ पर जल का स्तर अधिक है, तो किसी भी प्रकार से वहाँ पर अनावश्यक जोखिम उठाने का काम ना करें। जो भी एक सीमा तय की गई है कि उसके बियॉन्ड घाट पर नहीं जाना है, उसका ना तो खुद उल्लंघन करें ना किसी और को करने दें। जो राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोग छठ पर्व की सारी तैयारियां लगभग संपूर्ण कर चुके हैं, और विशेषकर सेफ्टी के मामले में डेंजर लाइन आप लोग देख रहे होंगे, इधर सभी यहाँ मार्किंग किया गया है, और उसके वहाँ मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को प्रॉपर ब्रीफ है कि उसके बियॉन्ड किसी को जाने नहीं देना है। और स्वच्छता के मामले में भी नगर निकाय और अन्य अन्य बॉडी जो है वो सभी लोग काम कर रहे हैं, और छठ व्रतियों को और जो छठ घाट में जितने भी लोग आते हैं उनको किसी तरह का कोई समस्या नहीं, वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इधर कदमा उलियान स्थित नील सरोवर की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सदस्यों ने शनिवार को जमकर बवाल काटा। समिति के सदस्य उलियान स्थित समाधि स्थल पर जुटे और वहां से पारंपरिक हथियार के साथ नारेबाजी करते हुए नील सरोवर पहुंचे। यहाँ पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी जबरन भीतर घुस आए और नारेबाजी की। समिति का आरोप था कि उक्त जमीन स्वर्गीय गणेश चंद्र महतो के नाम पर है, इसलिए उनके नाम का बोर्ड उक्त स्थल पर लगाया जाना चाहिए। जमीन खतियान भारी अनिता मुंडा का कहना है कि यह जमीन हमारे पूर्वजों की है और इसमें झारखंड हाईकोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला दिया है। उसके बाद कुछ सामाजिक तत्व के द्वारा यहाँ अतिक्रमण कर रूम बनाया जा रहा है। समिति के सदस्य अनूप महतो ने इधर डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता, कदमा थानेदार समेत भारी संख्या में पुलिस के जवान क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े थे। सूचना मिलने पर एसडीओ पीयूष सिन्हा भी मौके पर पहुंचे और समिति के सदस्यों से वार्ता की। लगभग आधे घंटे की वार्ता के बाद किसी तरह का निर्णय नहीं निकला। एसडीएम ने कहा कि पूरे मामले में कुछ अधिकारियों को अवगत कराया गया है और कागज देखने के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। हम है अनिता महतो, कदमा उलियान निवासी, जो मेरा पापा का जमीन है गणेश चंद्र महतो जी का नील बांध है, उसमें हम पूजा
पूजा का विरोध हम एकदम नहीं कर रहे हैं। छठ पर्व मनाया जाता है, पूजा आस्था का हम सम्मान करते हैं। आप आइए पूजा कीजिए, लेकिन पूजा का आस्था के नाम पर मेरे ज़मीन को छीना जा रहा है। बन्ना गुप्ता जी जो मंत्री हैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सहयोग से जिसको पूरा वहाँ पे पार्क बना रहा है। जो सरोवर है इन लोग का रेती है, सारा बांध जो है रेती इन लोग का है, सारा चीज कोर्ट से अप्रूवल है, इन लोग के पास बाकायदा कागजात है। उनके बावजूद भी मंत्री यहाँ कहीं ना कहीं अपना गुंडा ही दिखा रहे हैं और रेतियों को परेशान कर रहे हैं। मंत्री पद का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। आज यही नहीं, और एक कैंडिडेट हमारा मिला है राम जन्मनगर का, उनका भी ये लोग अधिग्रहण करके इस टाइप का किए हैं, उनका भी कागज हम लोग ले रहे हैं। और इनका समर्थन में जेबी केसेस परिवार पूरा कोल्हा निकाय इनके समर्थन में आज हम लोग उतरे हैं। और जो इन नाम बता रहे, जैसे इसमें स्थानीय प्रशासन, SDO, BDO, CO सब कुछ सम्मिलित है। सारा चीज, सारा जो लोग हैं उनके पास ये गए थे, सारा चीज़ ये लोग आश्वासन देते थे कि बाद में करेंगे, बाद में करके। आज ऐसे हर साल ऐसे ही कर रहे हैं और धीरे धीरे अतिक्रमण को लोग बढ़ा रहे हैं। आज नील सरोवर कल के यहाँ एक छठ घाट है जिसमें एक विवाद है। एक महिला का कहना है कि ये उनकी निजी संपत्ति है और यहाँ पर कुछ कार्य हुए हैं, उसको लेकर के कुछ विवाद चल रहा है। तो इस संबंध में जो भी पेपर्स हैं वो हम लोग देखते हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट्स के क्या ऑर्डर हैं वो हम लोग देखते हैं, दूसरे पक्ष का क्या कहना है ये देखते हैं। अगर मामला सिविल नेचर का होता है तो वो अकॉर्डिंगली रिजॉल्व होता है थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर मामला लॉ एंड ऑर्डर का होता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजॉल्व होता है। अंततः क्या निर्णय निकला है? अभी अंततः जो भी निर्णय निकला है वो हम लोग एक बार पेपर देख लेते हैं दोनों पक्ष का, ठीक है, और उसका जो भी करेक्ट निर्णय, जो भी लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से या न्याय संगत जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा जिला भाजपा नेता के नेतृत्व में व्रतधारियों के बीच फल, साड़ी, सूप, धोती एवं पूजन सामग्री का बड़े पैमाने पर वितरण विभिन्न स्थानों पर किया गया। कई स्थानों पर साफ सफाई कराई गई। विशेषकर बागबेड़ा कॉलोनी में बनाए गए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कई छठ घाटों का निर्माण किया गया। सुबोध झा के सहयोग से टाटा स्टील, जुस्को एवं अर्बन सर्विसेज के टैंकरों के माध्यम से बनाए गए कृत्रिम छठ घाटों में पानी भरा गया। सुबोध झा जिला भाजपा नेता ने कहा कि कई छठ घाटों में पानी भरना बाकी है। 19 नवंबर को प्रातः बेला में टैंकरों से बचे हुए छठ घाटों में पानी भरा जाएगा। आज के इस सेवा के कार्यक्रम में बागबेड़ा महानगर विकास समिति महिला मोर्चा के अध्यक्ष रितु सिंह, टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के सेंटर इंचार्ज फरीद खान, समाजसेवी राकेश सिंह, राजीव चौधरी, वार्ड सदस्य सीमा पांडे, अरविंद पांडे, कार्तिक कुमार, राहुल कुमार, अभिषेक मिश्रा, राजीव रंजन, उर्मिला कुमारी, संगीता शर्मा, अखिल कुमार, नवीन पांडे, उमेश राय एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने अपना पूरा योगदान दिया। वहीं जमशेदपुर के श्री राम सेना की ओर से छठ महापर्व के अवसर पर 1001 सूप एवं पूजन सामग्री का वितरण किया गया। श्री राम सेना के संस्थापक नीतीश कुमार ने कहा कि लोक आस्था के महापर्व के मौके पर आज छठ व्रतधारी के बीच 1001 निःशुल्क सूप और पूजा सामग्री का वितरण किया गया। हर साल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके छठ व्रतियों के बीच सूप और पूजा सामग्री का वितरण हम लोग करते हैं। राहरगोला में आपसी विवाद में 2 लोगों के बीच मारपीट में एक के सिर पर चोट लग गई। इलाज के लिए MGM लाया गया। राहरगोला में 2 व्यक्ति के बीच आपसी विवाद में मारपीट की घटना घटी, जिसमें एक को सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिसे इलाज के लिए MGM में लाया गया। किस बात को लेकर हुआ लड़ाई? हम लोग नहीं ठहरा है, हम छोटा लड़का को टिकट पहुँच जाने गया था। क्या चीज़ से मारा है इसको? ईटा से, ईटा ये भी मारा वो भी मारा, दोनों मारपीट में ईटा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल प्रसाद। और बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में युवक पर हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ईस्ट प्लांट बस्ती में युवक पर फायरिंग कर दी गई। इस घटना में प्रवेश नामक युवक घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया और घायल को इलाज के लिए TMH लेकर पहुंचे, जहां प्रवेश की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली सत्तू गौड़ ने चलाई है। पुलिस ने सत्तू गौड़ को हिरासत में ले लिया है। लोगों ने बताया कि बाइक चलाने को लेकर बस्ती में विवाद हुआ, जिसके बाद सत्तू गौड़ ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी इकट्ठा की है। SSP ने बताया कि रश ड्राइविंग को लेकर आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद गौड़ परिवार ने प्रवेश कुमार के साथ मारपीट की और प्रवेश को गोली लग गई। मामले में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल घायल प्रवेश का इलाज TMH में चल रहा है। ये कल दोपहर में करीब 1:30 बजे के आसपास बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में ईस्ट प्लांट बस्ती में एक गोली चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। जब सूचना के सत्यापन के क्रम में पुलिस वहां पर पहुंची तो पता चला कि एक व्यक्ति जख्मी सड़क पे पड़ा था, जिसको गोली लगी थी। जो पूछताछ के क्रम में वहां जब जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि बस्ती का ही रहने वाले
एक गोंड परिवार है, उनके द्वारा ये गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया था। यह मूलतः पुराना आपसी बस्ती में आपसी लड़ाई था। रैश ड्राइविंग को लेके गाड़ी वो स्पीड में ले जाता था, बस्ती वाले उसको टोकते थे तो उनसे बराबर बहस करता था। तो कल भी ऐसे ही वो गाड़ी लेके जा रहा था, बहस करने के चक्कर बहस हुई और फिर वो आवेश में आके वापस घर गया। वहाँ से पूरे परिवार वाले जैसे जो लड़का था उसके पिताजी अपना लाइसेंसी 2 नाली बंदूक लेके आए, 2 तलवार बाकी 2 सदस्य परिवार के लेके आए और उन्होंने गोली चला दी। तो गोली के वहीं पे जो एक परवेश कुमार नाम का लड़का खड़ा था उसको गोली लगी, जो अभी जख्मी है, TMH में अभी भर्ती है। उसकी स्थिति का क्या बताया जा रहा है? अभी स्टेबल है और इसमें जो गोली चलाने में जो लोग शामिल थे उनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारियां हैं। साथ ही एक 12 बोर का 2 नाली बंदूक, 12 बोर के 5 जिंदा कारतूस, 12 बोर का 7 फायर किया हुआ खोखा और 2 तलवार को भी बरामद किया गया। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिनको आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और भी कुछ नाम है? हाँ, अभी और भी नाम है, उसके लिए भी एक टीम बनाई गई है, छापामारी की जा रही है। इधर लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर फलों के दामों में हुई बढ़ोतरी, फिर भी लोग पूजा करने के लिए खरीद रहे हैं फल। जमशेदपुर समेत कोल्हान में हर्षोल्लास के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाया जा रहा है। इसी बार फलों के दामों में काफ़ी महंगाई होने के बावजूद भी लोग पूजा के लिए फल खरीद रहे हैं। वहीं फल खरीदने आई एक महिला कहती है कि महंगाई काफ़ी है, पूजा करना है तो फल तो खरीदना ही होगा। वहीं फल बेच रहे दुकानदार का कहना है कि इस बार महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और फलों के दामों में काफ़ी वृद्धि हुई है, बिक्री में थोड़ी कमी आई है। पहले साल थोड़ा कम था दाम, मैंने 500-400 ऐसा था फल का पेटी, एप्पल वगैरह, संतरा वगैरह। इस बार 700 से ऊपर है कि नीचे नहीं है। और केला का कांदी भी जैसे कि पहले था 300, 400, 450 इतना तक, बहुत ज़्यादा तो 500, अब 650, 700 ऐसा हो गया है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, कोई भी अभी कम दाम में कुछ भी नहीं दिख रहा है। छठ करना अब मुश्किल हो रहा है सबको। बाजार में महंगाई पे बताइए कैसा लग रहा है? महंगाई इतना नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महंगी है, बाकी सारे वही नॉर्मल रेट में है जो हर साल मिलती है। विधायक सरयू राय ने बाल मेला के आयोजकों की तरफ से राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मिले और समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि विश्व बाल दिवस 20 नवंबर 2023 के अवसर पर 5 दिवसीय बाल मेला का आयोजन स्वर्ण रेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट तथा झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। मेला में जमशेदपुर एवं आसपास के विद्यालयों के छात्र एवं शिक्षक करीब 1 दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। बच्चों को शारीरिक सुदृढ़ीकरण के लिए खेलों के आयोजन के साथ ही बच्चों के बौद्धिक तथा मानसिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाल अधिकार संरक्षण विषय पर मेला परिसर पर आगामी 22 नवंबर 2023 को आयोजित सेमिनार को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो शामिल हो रहे हैं। उनके साथ झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती काजल यादव, सदस्य श्री सुनील वर्मा एवं संजय मिश्रा आदि रहेंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों का शनिवार को उपायुक्त एवं SSP ने गम्हरिया से लेकर आदित्यपुर के छठ घाटों का जायजा लिया और मौके पर मौजूद सभी प्रशासनिक अधिकारियों को युद्ध स्तर पर छठ घाटों की साफ सफाई और पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने 32 नंबर कुलुम पटांगा छठ घाट पर गंदे पानी का बहाव और आसपास फैले गंदगी को साफ करने और पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। साथ ही स्थानीय कमेटियों से सामंजस्य स्थापित कर विधि व्यवस्था कायम करने की बात कही। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावे आदित्यपुर नगर निगम के वर्तमान मेयर विनोद कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रशासनिक काफिला बाबाकोटी छठ घाट पहुंचा। बता दें कि इस साल भी प्रशासनिक स्तर पर बाबाकोटी छठ घाट को डेंजर जोन घोषित किया गया है। इसको लेकर प्रशासनिक टीम को स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा। हालांकि उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा कि घाट पर प्रशासनिक स्तर से छठ व्रत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बता दें कि पिछले 3 साल से इस घाट को डेंजर जोन घोषित किया जा रहा है, जबकि 65 लाख की लागत से यहां छठ घाट का निर्माण कराया गया है, जो उद्घाटन के बगैर ही डेंजर जोन बना हुआ है, जो कहीं न कहीं नगर निगम के भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। वैसे यहां निवर्तमान मेयर विनोद कुमार श्रीवास्तव नहीं पहुंचे। उपायुक्त के जाते ही छठव्रती महिलाओं ने करीब 1 घंटे तक SDO को घेरे रखा और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 1,500 व्रती यहां छठ करने हर साल जुटते हैं। डेंजर जोन घोषित कर देने से उनके समक्ष दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। SDO पारुल सिंह ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि छठ पर्व के बाद पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी।
फिलहाल लोक आस्था के पर्व में किसी तरह का कोई विघ्न उत्पन्न न हो, इसको लेकर सावधानी पूर्वक व्रत को पूर्ण करें। वहीं लोक आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर शहर के सामाजिक संस्था लोक समर्पण के द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जरूरतमंदों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। बाबूडी छठ घाट के समीप सामुदायिक भवन में इस बाबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां करीबन 500 से अधिक छठ व्रतियों के बीच सूप, फल, पूजन सामग्री तथा साड़ियों का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष ललित दास ने कहा कि संस्था हर पर्व त्योहार को जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर उनकी सेवा कर मनाता है और इसी के निमित्त आज यह पूजन सामग्री का वितरण किया गया। उन्होंने तमाम व्रतधारियों एवं शहरवासियों को त्योहार की बधाई दी, साथ ही सभी के सुख शांति की कामना भी की। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज ये वंचित लोगों के बीच मैंने आज पूजा सामग्री बांटा और मेरी ओर से, संस्था की ओर से आप सभी को महापर्व छठ की शुभकामनाएं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में किसी भी व्रतधारी को, श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इस उद्देश्य से करंडी चौक के निकट शिव मंदिर के पास सुबह श्री राम यूथ क्लब के द्वारा श्रद्धालुओं के बीच निःशुल्क प्रसाद से भरे सूप का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद पूर्णिमा मलिक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हर वर्ष श्री राम यूथ क्लब के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को छठ पर्व मनाने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी श्री राम यूथ क्लब के द्वारा श्रद्धालुओं के बीच फल से भरा सूप का वितरण किया गया। साथ ही श्रद्धालु जो आर्थिक रूप से कमजोर है, छठ पर्व मनाने में उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। जानकारी देते हुए श्री राम यूथ क्लब के सदस्य प्रदीप मुखर्जी ने बताया कि हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर ऐसे जरूरतमंद श्रद्धालुओं को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। करंडी में शिव मंदिर के प्रांगण में छठ महापर्व को देखते हुए यहाँ पर सूप का वितरण किया जा रहा है। छठ एक महापर्व है और क्षेत्रवासियों को, आप सभी को छठ की महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन। वहीं कीताडी पंचायत अंतर्गत दुर्गा पूजा मैदान पवन स्टोर के पास आज सुबह पश्चिमी कीताडी पंचायत वार्ड सदस्य सह पंचायत अध्यक्ष लखन सिंह के द्वारा श्रद्धालुओं के बीच निःशुल्क प्रसाद से भरे सूप का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर समाजसेवी राधा कुमारी उर्फ गुड़िया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को छठ मनाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में श्रद्धालुओं के बीच फल से भरा सूप का वितरण किया गया ताकि ऐसे श्रद्धालु जो आर्थिक रूप से कमजोर है, छठ पर्व मनाने में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। जानकारी देते हुए अध्यक्ष लखन सिंह ने बताया कि हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर ऐसे जरूरतमंद श्रद्धालुओं को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम है कि जो बेसहारा है, जो छठ नहीं कर सकते, उनके लिए हम सूप वितरण किया जा रहा है। सूप के साथ फल भी दिया जा रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों का जायजा लेने उपायुक्त एसएसपी पहुंचे शहर के विभिन्न छठ घाटों पर। कदमा उलियान स्थित नील सरोवर की जमीन का अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने काटा जमकर बवाल। छठ पर्व के मद्देनजर विभिन्न संगठनों द्वारा छठ व्रतियों के बीच फल, साड़ी, सूप, धोती एवं पूजन सामग्री का किया गया वितरण। और बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार, घायल का टीएमएच में चल रहा इलाज। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। इसकी चलती है The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी।
दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पूर्व जिला परिषद एवं उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा कई छठ घाटों में साफ सफाई एवं कृत्रिम छठ घाटों पर अपने निजी टैंकरों के द्वारा पानी की व्यवस्था कराई गई एवं लाइट की व्यवस्था कराई जा रही है। हालांकि पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष समाजसेवी राजकुमार सिंह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 30 जलाशयों की सफाई और 3 से 4 कृत्रिम छठ घाट व्यक्तिगत तौर पर तैयार कर श्रद्धालुओं को सुपुर्द किया जा रहा है। इतना ही नहीं, साफ सफाई से लेकर साज सज्जा की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधे पर उठाकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी छठ पर्व के दौरान ना हो। आपको बता दें, जितने भी जलाशयों पर पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा कार्य किया जा रहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को छठ पूजा के मद्देनजर कोई भी परेशानी हो तो वह उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पहले छठ महापर्व के पावन अवसर पर लगातार हम लोग छठ घाट की सफाई भी कराएं और कृत्रिम तालाब बनाने का भी काम हुआ और कृत्रिम तालाब सफाई कराने का काम हुआ। और आज सुबह से 6 बजे से हम लोग सभी लोग लगे हुए, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जो हर जगह जाकर पानी भरने का काम, वो चाहे गोविंदपुर हो, चाहे परसुडी हो, चाहे गदड़ा हो, चाहे बागबेड़ा हो या आपका गागीडी हो, हर जगह ग्रामीण एरिया में जहाँ पर लोगों का डिमांड है कि हमको पानी भरने का काम करना है, हम पूरा टैंकर के माध्यम से निःशुल्क सभी जगह हम लोग पानी भरने का काम कर रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ ही महापर्व शुक्रवार से शुरू हो गया है। घागीडी जेल के सभी स्टाफ 13 सालों से छठ पूजा जेल के अंदर ही धूमधाम से पूजा मनाते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। वहीं खरना 18 नवंबर को है। दिन भर निर्जला उपवास के बाद संध्या के समय छठ व्रती खीर रोटी बनाकर पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगी। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल संध्या अर्घ 19 नवंबर को है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन 4 दिवसीय महापर्व छठ की समाप्ति होगी। छठ पूजा ही जो पूजा हो रहा है शांति से होता है और इसमें हमारे जितने भी जो सिपाही हैं उनके फैमिली का पूजा करने आते हैं और बहुत धूमधाम से होता है पूजा। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड चाणक्यपुरी कॉलोनी निवासी रिया सिंह राजपूत के द्वारा छठ पर्व के पावन अवसर पर छठ गीत पहले पहले हम कहीं नहीं रिलीज किया गया। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड चाणक्यपुरी कॉलोनी निवासी रिया सिंह राजपूत के द्वारा छठ पर्व के पावन अवसर पर छठ गीत पहले पहले हम कहीं नहीं रिलीज किया गया। अभी जो मैंने गाना गाया है उसका नाम है पहले पहले हम कहीं नहीं, जो कि निक्सन स्टूडियो पे रिलीज़ किया गया है कल सुबह। और आने वाले टाइम में भगवान जी का ज़्यादा गाना हम गाना चाहेंगे। अभी अगले महीने एक और गाना रिकॉर्ड करेंगे राम जी के ऊपर में। इस गाने पे क्या गाया आपने? गा के सुना देते हैं। पहले पहले हम कहीं नहीं, छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया। जब देखा कि अभी छठ का गीत का एक हमको बाइक दिखाई कि हमको गाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगा। हमने बोला कि ठीक है, इसको यूट्यूब पर वगैरह जो भी है चैनल के माध्यम से जो रिलीज़ हुआ है और काफ़ी लोगों से मतलब हमारे पास फ़ोन पर बधाई भी आ रहा है। आज पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश जी का भी फ़ोन आया था कि मेरे पास भी ये करो, इसका हम सपोर्ट करेंगे। छठ पर्व को लेकर पहला गीत है। हाँ, छठ पर्व को लेकर पहला गीत है और पहला ही गीत में बहुत अच्छे मतलब सपोर्ट मिल रहे हैं शहर से, हित रिश्तेदार दोस्त सभी लोगों का, और हमारा सपोर्ट रहेगा। हमारा भक्ति विनय सिंह, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सरायकेला के जिला प्रभारी। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ ने हजारों छठ व्रतधारियों के बीच निःशुल्क फल और प्रसाद का वितरण किया। छठ कर रही महिलाओं ने सामूहिक छठ का गीत गाकर प्रसाद वितरण के कार्यक्रम की शुरुआत की। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ के द्वारा मानगो डिमना रोड के हीरा होटल के समीप दुर्गा पूजा मैदान में छठ के पावन पर्व के अवसर पर हजारों छठ व्रतियों के बीच निःशुल्क फल और प्रसाद का वितरण किया गया। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ के संस्थापक विकास सिंह ने बताया कि विगत 6 वर्षों से
संघ के द्वारा छठ व्रतियों के बीच निःशुल्क प्रसाद और फल का वितरण किया जा रहा है। विकास सिंह ने कहा, छठ व्रतियों के बीच सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वे लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें सेवा करने का शुभ अवसर छठ माँ प्रदान करती है। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ के द्वारा कपड़े के थैले में छठ व्रतियों के बीच सूप, नारियल, कागज, सेब, संतरा, केला, गन्ना, कच्चा गाजर, कच्चा हल्दी एवं आंवले का वितरण पूरी तरह निःशुल्क किया गया। संघ के सदस्यों ने पूरे क्षेत्र में पूर्व में कूपन का वितरण किया था। कूपन के साथ साथ बिना कूपन के आए छठ व्रतधारियों के बीच भी प्रसाद का वितरण किया गया। छठ के पावन माह में हम लोग का प्रयास रहता है कि जो छठ व्रतधारी है उसमें हम लोग भी पुण्य का भागी बने। उसी पुण्य के भागी बनने के लिए हम लोग आंशिक रूप से लोगों को फल और पूजा सामग्री का वितरण करते हैं। उसी के मद्देनजर आज हीरा होटल के सामने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है क्योंकि करती तो सब छठ माई है। छठ माँ की दया से सब काम हो रहा है। करती तो सब छठ माई है, केवल नाम हमारा हो रहा है। यही मेरा आपसे। हम लोग का 3000 लोगों का टारगेट है। लोग सुबह से फल लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। विकास सिंह के द्वारा जो आयोजित इस शिविर में आए हुए हैं, विकास सिंह जी को भी भगवान शक्ति प्रदान करें। उनके द्वारा आज वितरण चल रहा है। यहाँ के मानवों के सभी लोग उसका आनंदमय रूप से इसका सेवा ले रहे हैं। इसके लिए विकास जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण कदमा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में किया। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण कदमा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में किया। उलियान शीतला मंदिर मोड़ कदमा, ये छठ पूजा में हम लोगों लगभग 10 साल से श्रद्धालुओं के बीच फल सूप का वितरण किया जा रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों का जायजा लेने उपायुक्त एसएसपी पहुंचे शहर के विभिन्न छठ घाटों पर। कदमा उलियान स्थित नील सरोवर की जमीन का अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने काटा जमकर बवाल। छठ पर्व के मद्देनजर विभिन्न संगठनों द्वारा छठ व्रतियों के बीच फल, साड़ी, सूप, धोती एवं पूजन सामग्री का किया गया वितरण। और बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। घायल का टीएमएच में चल रहा है इलाज। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।